नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में आप लोगों को दोस्तों स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो परसेंटेज क्वेश्चन में ये टाइप है, जैसे किसी भी चीज़ का जैसे दाम में परसेंटेज में कमी होती है तो उसके जो है सो कुछ पैसे में आदमी ज़्यादा मतलब कुछ रुपये में ज़्यादा जैसे सामान खरीद लेता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं कैसे हो क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में कहता है कि 20% की कमी हो जाने पर चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो बताएं कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखिए दोस्तों, सवाल हमको क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होता है ना, तो 900 रुपये में राम जो है सो 45 किलो चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है, तो कहता है कि जो है सो अब जो है कह रहा है कि घटने के बाद, यानी घटने के बाद जो परसेंटेज में उसके दाम जो घटे हैं तो कितने रुपए किलो जो है सो अब जो है चीनी है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले हमको दोस्तों ये निकालना होगा कि राम जो है सो परसेंटेज यानी 20% की कमी होने पर अब कितना चीनी खरीद रहा है और 20% की कमी जब नहीं हुआ था तब कितना चीनी खरीद रहा था। इसी से दोस्तों हमको किलो प्रति किलो का भाव पता चल जाएगा, पहले का और अभी का। तो पहले क्या करना है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे सवाल में कि कह रहा है 20% की कमी होने पर क्या कर रहा है कि 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, 20% की कमी यानी 45 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, तो 20% बराबर 45 किलो। ठीक है दोस्तों, 20% के बराबर ही 45 किलोग्राम हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर 20% बराबर 45 किलो है तो 100% हमको कैसे निकलेगा। तो 20 का क्या 20 जो है सो 100% कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो 20 को परसेंट में बदल के यानी कि 1/5 हुआ 20/100, तो उसको हम क्या करेंगे कि उल्टा करके गुना कर देंगे, या ऐसे भी आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि 20% जो है 100% का 5 यानी 1/5 भाग है, तो 100% इसका 5 गुना है। तो 5 गुना से इसको गुना करेंगे तो अपने पता चल जाए कि अभी जो है कितना चीनी खरीद रहा है राम। तो देखिए 45 को दोस्तों 5 से गुना करेंगे यानी 20% बराबर 1% है, 100% 5 गुना, तो 5 से गुना करेंगे तो 225 किलो चीनी राम खरीद रहा है। कब 20% की कमी होने पर कितने रुपए में, तो 900 रुपये में। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो अब कमी होने पर तो 225 यानी 20% कमी होने पर 225 किलो चीनी खरीद रहा है, लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि 20% की कमी जब नहीं थी तब कितना चीनी खरीद रहा था राम, 900 रुपये में। तो हम जो है क्या करेंगे कि यानी कि 45 किलो ना अधिक चीनी खरीद रहा है तो 45 किलो घटा देंगे, 225 में से 45 किलो घटा देंगे, तो वो 180 किलो चीनी खरीदता था। कब, जब परसेंट में कोई कमी नहीं थी तब। तो अब देखिए, तो अभी का जो दाम है घटे हुए परसेंट की कमी में 225 किलो खरीद रहा है और पहले 180 किलो खरीदता था। अब देखिए दोस्तों, दोनों में से कोई भी अगर पूछेगा कि पहले कितना रुपए किलो था और अभी कितना रुपए किलो, तो दोनों हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना रुपये में खरीदा था, 900 रुपये में। 900 रुपये में 225 किलोग्राम चीनी खरीदा है, कब, जब 20% की कमी होने पर। तो देखिए दोस्तों, परसेंट में कमी होने पर कितना रुपये किलो चीनी हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे 900 रुपये में क्या करेंगे 225 से भाग कर देंगे, यानी 900 रुपये में 225 किलो चीनी खरीद रहा है, 20% की कमी होने पर। तक कट जाएगा दोस्तों कितना, 225 2 चौक 8, 4 बार में कट जाएगा दोस्तों 900, 225 चौका 900 होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि अभी जो है मूल्य यानी कि 20% की कमी होने पर अभी यानी कि अभी जो क्या करें घटने के बाद प्रति कितना रुपये किलो चीनी हो गया, तो 4 रुपये कितना प्रति केजी हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 4 रुपये केजी प्रति केजी हो गया चीनी, कितना 20% कमी होने के बाद। लेकिन अगर पूछ सकता है कि आपको पहले कितना रुपये किलो था, तो हम 900 रुपये में पहले कितना चीनी खरीदता था, तो 180 किलो, तो 900 में 180 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 18 पंचे 90 कट जाएगा, यानी कि 5 रुपये प्रति केजी, यानी कि पहले दाम था चीनी का और अभी कितना हो गया, यानी कि परसेंटेज कमी होने पर 4 रुपये किलो हो गया। ठीक है दोस्तों,
समझ गए? अगर नहीं समझे दोस्तों वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। फिर एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे देखिए कि 20% की कमी होने पर 900 रुपये में राम 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। यानी 45 किलो नहीं खरीद रहा, 45 किलो अधिक खरीद रहा है। तो हमको यह नहीं निकालना होगा कि राम जो है कि 20% की कमी होने पर कितना चीनी खरीदा है 900 रुपये में। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 20% की कमी बराबर 45 kg, यानी कि कितना कमी होने पर कितना अधिक खरीद रहा था। 20% की कमी होने पर 45 kg खरीद रहा अधिक। तो यानी कि 20% बराबर 45 kg। तो 100% निकालने के लिए 20 को क्या गुना है अभी, यानी 20% 100 का क्या भाग है, तो 5वां भाग है। तो 5 से गुना कर देंगे 45 को, तो 100% निकल जाए। यानी कि 100% में कितना किलो आराम चीनी खरीद रहा है, तो 225 किलो खरीद रहा है। यानी कि 20% 100 में बदल के 1/5 को उल्टा करके गुना कर दे, 225 kg खरीद रहा है कब, 20% कमी होने पर। और अब खरीद रहा है कितना, यानी कि 20% कमी नहीं था तब कितना खरीद रहा था, तो 45 किलो घटा देंगे। यही तो अधिक खरीद रहा है, तो इतना कम करेंगे वही पता चल जाएगी पहले कितना खरीदा था। 180 किलो खरीदा था पहले, और दोनों को दाम निकाल दिया। यानी कि अभी वाला दाम 900 रुपये बटा 225 kg, तो अभी 4 रुपये kg प्रति निकल गया घटने के बाद। अब पहले जब घटा नहीं था तब कितना रुपये किलो था, तो 45 kg घटा देंगे और 180 यानी 900 भागा 180 देंगे तो 5 रुपये kg। तो इससे समझ में आता है दोस्तों, पहले 5 रुपये kg था और 20% की कमी होने पर 4 रुपये kg चीनी हो गया। इस टाइप के दोस्तों एक और क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन ऊपर वाला समझ गए होंगे तो इसको आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। तो यानी कि हमको सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में देखिए दोस्तों हम दोनों निकाले हैं, लेकिन आपसे जो पूछेगा वही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है कि देखिए दोस्तों, कहता है कि बताए कि चीनी का मूल्य घटने के बाद, यानी कि घटने के बाद 20% कमी होने के बाद कितना रुपये किलो था। तो देखिए घटने के बाद तो 4 रुपये किलो है, तो 4 रुपये किलो यहाँ पे डी आंसर है, यानी ऑप्शन डी हो जाए 4 रुपये प्रति किलो। उसका दोस्तों इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे इसी टाइप से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पहले समझिए दोस्तों, क्या कहता है, चावल की कीमत में 10% की कमी होने पर, चावल की कीमत में दोस्तों 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 225 रुपये में, यानी कि 225 रुपये में 25 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, अधिक खरीद रहा है तो पता है प्रति kg चावल का वास्तविक कीमत क्या है। वास्तविक का मतलब दोस्तों का कि परसेंटेज में कमी होने से पहले, यानी कि परसेंटेज में कमी नहीं थी तब कितना रुपये किलो चावल था, ये पूछा। ये इसमें पहले का दाम पूछ रहा है, इसमें बाद का दाम पूछा है दोस्तों, इसमें पहले का दाम पूछ रहा है। यानी कि परसेंटेज में कोई कमी नहीं थी तब कितना रुपये किलो था। तो इसी तरीके से निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है कि कितना kg अधिक खरीद रहा है, तो 25 kg अधिक खरीद रहा है। कितना रुपये में, तो 225 रुपये में। लेकिन यहाँ पे देखिए 10% की कमी होने पर, यानी कि 10% की कमी होता है तो 25 किलो अधिक खरीदा है। तो आपको यहीं पे दिमाग लगा लेना कि दोस्तों 10% जो है 100% का क्या भाग है, तो 10वां भाग है। तो 10% को पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम 100% में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10/100 होगा तो ये कितना होगा, 1/10 हो गया। तो यानी इसी को हम क्या करेंगे कि जितना अधिक खरीद रहा है चीनी उसी से गुना कर देंगे इसको उल्टा करके। तो 25 गुने कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा 250 kg। यानी कि 10% की कमी होने पर जो है तो 225 रुपये में कितना चीनी खरीद रहा है, टोटल चीनी तो 250 किलो। अधिक कितना खरीद रहा है, तो 25 kg अधिक खरीद रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि 10% की कमी होने पर 225 रुपये में 25 kg अधिक खरीद रहा है, लेकिन टोटल चीनी कितना खरीद रहा है, तो 250 किलो खरीद रहा है। ये ध्यान देना है, यानी इसी में अधिक भी है जुड़ा हुआ है। यानी कि 10% की कमी होने पर 225 रुपये में 250 किलो चीनी खरीद रहा है। तो इसमें अधिक कितना है, तो 25 किलो। तो ये देखिए अब का, यानी अभी का जो है सो चीनी का, सॉरी चावल का क्या है, अभी का जो है सो चावल का कितना खरीद रहा है वो दिया हुआ है। लेकिन पहले कितना था, तो 225 किलो ना अधिक चावल खरीदा है, तो 25 किलो में से घटा देंगे तो 225 किलो। यानी कि पहले 225 रुपये में 225 kg चावल खरीद रहा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन 10% कमी होने पर 250 किलो चीनी खरीद रहा है, सॉरी चावल खरीद रहा है दोस्तों। चावल है या चीनी या कोई भी सामान आपको दे दे, बस यही
यही तरीका है बनाने का दोस्तों, ठीक है। तो ये पहले वाला दाम है, तो हमको क्या करना, 225 में दोस्तों कितना हो जाएगा, 250। इसको हल करेंगे जो होगा वो क्या होगा कि यानी कि चीनी में जो है सो 10% कमी होने पर ये दाम हुआ दोस्तों। क्या 10% कमी होने पर ये प्रति केजी निकलेगा। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछ रहा है कि वास्तविक कीमत कितना थी। वास्तविक कीमत यही है, यानी कि पहले जब चीनी खरीदता था, अच्छा चावल खरीदता था तो 225 केजी ही खरीदता था 225 रुपये में, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम 225 भागा 225 यानी कि 225 रुपये में 225 केजी खरीद रहा है चीनी। तो दोस्तों कितना हो गया, 1 रुपये प्रति केजी चीनी होगा। कब, यानी कि पहले जो चीनी की चावल का कीमत 1 रुपये प्रति किलो था, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाए 1 रुपये प्रति किलो, बी आंसर। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके के सवाल को ऐसे बनाया जाता है। आप लोग अगर समझ में आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग जिस टॉपिक में दोस्तों वीडियो देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बाय।